अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के परदीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा रदियल्लाहु तआला की कनीजों, सच्ची हिकायात के दर्स नंबर 96 एपिसोड नंबर 96 में आप तमाम का इस्तकबाल है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हम और आप सच्ची हिकायात के 5वें बाब से सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के ताल्लुक से हिकायात समात कर रही हैं। इस बाब में आखिरी 2 हिकायात बची हुई हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह 6ठे बाब का आगाज होगा। हिकायत नंबर 261, भीड़ों का हमला। इब्ने मुख्तार तिलमीसी फरमाते हैं, एक शख्स ने यह किस्सा बयान किया। हम एक सफर में थे, हमारे हमराह एक ऐसा बदगो शख्स भी था जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम से बैर रखता था। ये गुस्ताख रास्ते में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की शान में नाज़ेबा अल्फाज कहने लगा। हमने रोका मगर वो किसी तरह भी बाज न आया। हम रास्ते में एक जगह ठहरे। ये शख्स किसी काम के लिए बाहर निकला तो अचानक बहुत सी भीड़ों ने उस पर हमला कर दिया। वो चिल्लाया, हम उसकी मदद के लिए दौड़े तो भीड़ों ने हमारा पीछा करके हमें उसके पास न पहुंचने दिया। उन भीड़ों ने उस गुस्ताख को खत्म कर दिया। सबक: हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम से अदावत व बैर रखना बड़ी खतरनाक चीज है। हर मुसलमान को इससे बचना चाहिए। हिकायत नंबर 263, मशवरा। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक आजम रदियल्लाहु अन्हु ने गज़वे रोम के मौके पर हजरत मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से मशवरा तलब फरमाया कि इस गज़वे में बजाते खुद शिरकत करूं या ना करूं। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने यह मशवरा दिया। अल्लाह ताला इस दीन वालों को गालिब फरमाने का जामिन है। अल्लाह वो है जिसने मुसलमानों की उस वक्त भी मदद फरमाई जबकि वो बहुत थोड़े थे, दूसरा कोई उनका मददगार भी ना था। ए उमर फारूक आजम, अगर आप बजाते खुद चलेंगे, दुश्मनों से मुकाबला हुआ और आपको कोई तकलीफ पहुंची तो फिर मुसलमानों की कोई जगह पनाह की नहीं रहेगी, क्योंकि मुसलमानों के लिए सिवाय आपके और कोई पनाह की जगह नहीं। इसलिए आप किसी और को भेज दें, खुद न जाएं। सबक: इस मशवरे से हजरत मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने जिस दीन की हिफाजत का मुहाफिज अल्लाह को फरमाया, उसी दीन को हजरत उमर फारूक आजम और दीगर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का दीन करार दिया। मालूम हुआ हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के इरशाद के मुताबिक हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु अन्हु और दीगर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन उसी सच्चे दीन के अलंबरदार थे जिस दीन की पसंदगी का ऐलान अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में फरमाया है। वो दीन में कामिल, दीन के हामिल और दीन पर आमिल थे। और जिस शख्स को माज़अल्लाह उन पाक लोगों के दीन में किसी किस्म का कोई शुबा हो तो वो शख्स खुद अपने दीन और ईमान की फिक्र करे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा रदियल्लाहु तआला की कनीजों, अब यहां से सच्ची हिकायात के 5वें बाब का इख्तिताम हुआ और हम 6ठे बाब की तरफ बढ़ते हैं जो अहले बैत इज़ाम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के ताल्लुक से है। इस बाब में पहली हिकायत नंबर 264, उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु तआला अन्हा। खुवैलिद नामी एक शख्स अहले कुरैश में
बड़ा अमीर व कबीर शख्स था। उसकी एक लड़की थी जिसका नाम खदीजा था। ये लड़की निहायत ज़हीन, आली दिमाग और सूरत व सीरत, इफ़्फ़त व इस्मत के लिहाज से मक्के भर में सबसे ज्यादा मुमताज थी। हजरत खदीजा के वालिद बहुत सा माल छोड़कर फौत हो चुके थे। ये भी जवानी में बेवा हो चुकी थीं। सिवाय एक चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के उनका कोई असल वारिस नहीं था। लेकिन हजरत खदीजा ने अपनी काबिलियत से तिजारत का काम खुद संभाला और बड़ी तरक्की की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब की सिफारिश से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा के तिजारती सिलसिले में काम करने लगे। जब आपने खदीजा के कारोबार में काम शुरू फरमाया तो खदीजा रज़ी अल्लाह तआला का कारोबार चंद दिनों में बहुत तरक्की कर ले गया। ये कारोबार कहीं से कहीं जा पहुंचा। इस बरकत और तरक्की का हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला के दिल पर बहुत बड़ा असर हुआ। एक दिन हजरत खदीजा अपने महल के ऊपर खड़ी थीं। धूप का वक्त था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे थे। हजरत खदीजा ने देखा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर एक बादल का साया है। जैसे जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं, वो बादल का टुकड़ा भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ बढ़ रहा है। खदीजा को देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व तौकीर उनकी नजर में और भी ज्यादा हो गई। एक रोज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर कहने लगी, मेरे तिजारती काफिले के साथ इस दफा आप भी तशरीफ ले जाएं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, मैं जाऊंगा। खदीजा रज़ी अल्लाह तआला की तिजारत का बड़ा मोहतमिम हजरत खदीजा का आजाद करदा गुलाम मैसरा था, जिसकी तहवील में तिजारत का सब हिसाब किताब रहता था। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला ने मैसरा को बुलाकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ताकीदन कह दिया, इस साल काफिले के साथ ये भी जाएंगे। ये जो कुछ तुम लोगों को मशवरा दें, उन्हीं के मशवरे पर अमल करना और सफर में उनकी जात से जो कुछ वाकयात गुजरे उनको अच्छी तरह याद रखना। मैसरा ने अपनी मालिका की ये हिदायत सुनकर उन पर अमल करने का इकरार कर लिया। चंद रोज बाद ये काफिला मक्का मुअज़्ज़मा से मुल्क शाम की तरफ रवाना हुआ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस काफिले के साथ थे। चंद मनाजिल तय करके जब इस काफिले ने एक ईसाई पादरी जिसका नाम नस्तूरा था उसके गिरजे के पास ठहरे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दरख्त के पास बैठे थे उस दरख्त का साया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झुक गया। पादरी ये वाकया देखकर मैसरा की तरफ आया और ताज्जुब के साथ पूछने लगा, इस साल तुम्हारे काफिले के साथ ये नौजवान कौन है? मैसरा ने कहा, यह अहले कुरैश में से हैं और हमारे सरदार हैं। ईसाई पादरी नस्तूरा ने कहा, बेशक ये तुम्हारे काफिले ही के सरदार नहीं बल्कि किसी दिन सारे जहान के सरदार होंगे। मैसरा ने पूछा, आपको ये कैसे मालूम हुआ? पादरी ने कहा, उनकी आंखों में सुर्खी मालूम होती है। सिवाय नबियों के इस दरख्त के नीचे कोई नहीं बैठा। मुझे तो ये नबी आखिरुज़्ज़मा मालूम होते हैं। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जबकि ये मबूस होंगे। इस तमन्ना के बाद पादरी ने मैसरा को ये ताकीद कर दी, इनसे किसी वक्त भी जुदा न होना। सच्चे इरादे वो नेक नियत के साथ इनके साथ रहना, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं जिन्हें अल्लाह तबारक तआला शर्फ नबूवत से सरफराज फरमाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला की कनीज़ों, इंशाअल्लाह कल के दर्स में इसी हिकायत को हम आगे समाप्त करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔